Hello friends, welcome to my channel Physics Point. So today our topic is angular projectile. तो देखो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको थ्रो किया, तो वो बॉडी आफ्टर सम टाइम कुछ ऐसा पार्ट डिस्क्राइब करके यहाँ पे स्ट्राइक करी। ठीक है, सो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हमने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बिकॉज इसमें जो स्टार्टिंग में आपने जो ऑब्जेक्ट फेंका वो किस डायरेक्शन में फेंका, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट फेंकना है वो हॉरिजॉन्टल में ना होकर किसी एंगल पे उसको फेंकोगे। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आप हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनाते हो एंड आफ्टर दैट उसको हम फेंकेंगे, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को क्या बोलेंगे, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। इसकी कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे जेवलिन थ्रो। ठीक है, गेम होती है ना जेवलिन थ्रो, तो उसमें क्या करता है कि जो प्लेयर होता है, ठीक है, उसके हाथ में जो जेवलिन होता है वो कुछ एंगल बनाता है एंड उसको फेंकता है। सो दिस इज अ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और इसकी एग्जांपल देखो, जैसे डिस्क थ्रो होती है, ठीक है, दैट इज दी आल्सो दी एग्जांपल ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और एग्जांपल देख लो, जैसे कि वॉर में टैंक है, तो टैंक ने ऐसे शेल फेंकना है, तो टैंक को जो एंगल बनाएगा विद दी हॉरिजॉन्टल एंड जो उसको ऐसे फेंकेगा, दिस इज दी आल्सो दी एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में 5 चीज़ें फाइंड आउट की थी, इसमें हमने 6 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जिसमें सबसे पहले आएगी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने का जितना समय वो ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा, तो दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड हम इसकी फाइंड करेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कि इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। देखो यहाँ पे कि क्या है, इसकी हाइट कम है ना, आफ्टर सम टाइम इसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड एट पर्टिकुलर पॉइंट इसकी हाइट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। आफ्टर दैट इसकी हाइट फिर से डिक्रीज होनी स्टार्ट कर सकती है। तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी एक्वायर कर सकता है, दैट इज दी हाइट मैक्सिमम। फोर्थ हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, फोर्थ हम इसमें फाइंड आउट करेंगे रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, दैट इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज, वो हम फाइंड करेंगे। फिफ्थ हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर हम इस ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ कंडीशन हमें चाहिए होगी, वो हम इसमें फाइंड करेंगे। एंड लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने ऐसे 6 पार्ट इसमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज एन एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, सो एन ऑब्जेक्ट गोज लाइक दैट। ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो ये वाली जो वेलोसिटी है इसका एंगल कितना बना, थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है ये ना तो x में है ना कि y में, तो हम इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे, एंड जो कंपोनेंट थीटा की साइड में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, cos थीटा, एंड जो उसके ऑपोजिट है दैट इज दी sin थीटा। दिस इज दी y कंपोनेंट एंड दिस इज दी x कंपोनेंट। क्लियर? एंड हेयर इज अ मैक्सिमम हाइट, सपोज h, एंड दिस इज अ रेंज दैट इज r। क्लियर? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ अजम्पशंस हमने जैसे हॉरिजॉन्टल में कंसीडर की थी वैसे ही इसमें है। अब देखो जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज दी cos थीटा, एंड ये वैल्यू क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट। एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ये वाली जो वेलोसिटी है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट जो वेलोसिटी इन वाई एक्सिस है, दिस इज ऑलवेज चेंजिंग। सबसे पहले क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम, आफ्टर सम टाइम ये क्या होने लगी, डिक्रीज, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, ये 0, फिर ये यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, ठीक है,
बट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन नीचे आने लग जाएगी एंड इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज द v, और इसके कंपोनेंट होंगे v एंड vx। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू माइनस ऑफ g, क्योंकि हमने ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको फेंका, सो दिस इज अ माइनस g। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टोटल टाइम बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो जहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए जितना टाइम इसने कंज्यूम किया, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे जो भी 3-4 जो हमारे रिलेशन है, इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम जो सारे के सारे रिजल्ट हैं वो इस इक्वेशन से सॉल्व कर दें। ठीक है, ज़्यादा रिजल्ट हमने हमारे इस वाली इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट गिरेगा तो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? वो वाई डायरेक्शन से। तो इसके लिए हमने जो डायरेक्शन लेनी है दैट इज दी अलोंग वाई। सो इक्वेशन पिक करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने वाई वाले कंपोनेंट कंसीडर करने हैं। क्लियर? सो दिस इज दी एस वाई, यानी डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई एक्सिस। सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। वैल्यू कितनी आएगी? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल एंड फाइनल का डिस्टेंस। अब देखो स्टार्टिंग में इसका डिस्टेंस कितना था वाई एक्सिस में? 0, एंड यहाँ पे भी वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है? 0। सो फाइनल माइनस इनिशियल किया, कितनी वैल्यू आई? 0। सो यू वाई, यू साइन थीटा, टी इज द टाइम, प्लस 1/2। अब ए वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस जी, सो टी स्क्वायर। क्लियर? यू साइन थीटा टी प्लस 1/2। अब ये वाली माइनस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज जी टी स्क्वायर। सो ये जो माइनस वाली टर्म है इधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस। सो दिस बिकम 1/2 जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी। ये बात समझ में आई? सो ये वाला t इसके साथ कैंसिल आउट। सो यहाँ पे क्या आ गया? अब ये वाला 2 नीचे है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो दिस इज जी टी 2u साइन थीटा। सो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द टाइम पीरियड। अब देखो स्टार्टिंग में इसमें क्या किया था, हमने एस वाली इक्वेशन पिक की अलोंग दी वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। सो इसकी वैल्यूज पुट की, ये टर्म इधर जा गए, माइनस प्लस हो गई। सो टी एंड टी कैंसिल आउट एंड यहाँ पे टाइम फाइंड आउट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं इसका। सो हमारे जो भी रिजल्ट आई जाएंगे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। सो दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम इसकी फाइंड करते हैं हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन पिक करेंगे? अगेन एस वाली। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो अगेन ये वाली इक्वेशन कौन सी है? वाई वाली। ठीक है, क्योंकि हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम या फिर जो भी प्रॉब्लम है यहाँ से यहाँ तक नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे, बिकॉज हाइट जो मैक्सिमम आती है वो यहाँ तक आती है। क्लियर हो गया? तो इनिशियल पॉइंट y में कितना है? 0। फाइनल पॉइंट y में कितना है? h। तो यहाँ पे एस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? h, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वैल्यू कितनी है? h, इनिशियल इज 0, सो h माइनस 0 इज h। क्लियर? सो यू वाई की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? u साइन थीटा, t की वैल्यू, अब देखो टाइम आ गया। ठीक है, सो टाइम की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी? 2u साइन थीटा अपॉन जी। बट अगर हम सिर्फ हाफ प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो रिमेनिंग कितना बचा? u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो मान लेते हैं कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड था, तो यहाँ तक टाइम कितना रह गया? सिर्फ 5 रह गया ना, यानी डिवाइडेड बाय 2 हो गया।
तो यहाँ पे भी अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए वाई कितना होता है माइनस जी, अगेन टाइम की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। क्लियर। सो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो u एंड यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस, अब देखो ये वाली इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, स्क्वायर को सॉल्व कर लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी एंड जी कैंसल आउट, ठीक है। सो दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर। अब देखो इन दोनों में ये वाला जो फैक्टर है ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। सो इसको कॉमन निकाल लेंगे। सो बचा कितना 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ माइनस करें कितना बचा हाफ। सो द रिजल्ट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आई, दैट इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी में क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है v वो किसके इक्वल होती है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब इससे फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए जैसे कि हॉरिजॉन्टल में हमने इक्वेशन ली थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैसे ही इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x का कंपोनेंट, सो दिस इज यू एक्स ए एक्स टी, एंड साथ में ही y का सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज यू वाई ए वाई टी। क्लियर हो गया। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, अब x में इसकी वैल्यू कितनी है कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन इन एक्स एक्सिस। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, इसीलिए जो ax की वैल्यू है कितनी होती है 0। सो vx की वैल्यू कितनी आ गई u cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो uy इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस इज u साइन थीटा, ay एक्सेलेरेशन माइनस जी इंटू टाइम। अब टाइम की वैल्यू कितनी है, सपोज करते हैं यहाँ पे t है, यहाँ पे वैल्यू हम पुट नहीं करते बिकॉज ये हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो दिस इज u साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये vx की वैल्यू आ गई, दिस इज vy। सो पुट बोथ द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, दैट इज u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर, ठीक है। सो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सो दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। a माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, सो 2ugt साइन ऑफ थीटा। क्लियर। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर। सो यू स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है 1। सो दिस बिकम्स 1 एंड यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा यू स्क्वायर। सो बचा का जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। सो जिस वेलोसिटी से ये सरफेस को स्ट्राइक करेगा, दिस इज द यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा रूट, इसकी वेलोसिटी आ गई। क्लियर हो गया। अभी चलते हैं इक्वेशन पे। सो जैसे मैंने पहले बताया कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि x वाली इक्वेशन हम पहले पिक करते हैं। अब उसके लिए भी कौन सी इक्वेशन लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट सॉल्व करेंगे, पहला x में दूसरा y में। तो x में सॉल्व करते हैं हम, उसमें क्या फाइंड करते हैं t की वैल्यू, एंड उसको किस में पुट कर देते हैं y वाले में, ठीक है। जैसे सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू, अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ये सभी कंपोनेंट x वाले हैं, ठीक है। तो एस एक्स की वैल्यू x, यू एक्स की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ए एक्स की वैल्यू 0, सो ये सारा का सारा कंपोनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से क्या फाइंड करना है हमें, टाइम। सो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन यू कॉस थीटा। जब भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो x वाले में हम टाइम फाइंड आउट करते हैं, उसको हम y वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। सो अगर इसी इक्वेशन को हम y में कंसीडर करें, सो दिस बिकम, ठीक है। सो एस वाई की वैल्यू y इज इक्वल टू यू वाई, अब यू वाई की वैल्यू क्या आएगी, u साइन थीटा इंटू टी प्लस 1, अब यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर ही देते हैं, दिस इज x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस 1/2 माइनस जी एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। सो y इज इक्वल टू यू, अब देखो u एंड u कैंसिल आउट हो गए, सो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, सो दिस इज tan थीटा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो दिस बिकम x इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 2। अगर किसी एक की पावर 2 हो जाए एंड एक की पावर 1 हो जाए तो हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस इट्स ट्रेजेक्ट्री इज, ट्रेजेक्ट्री क्या होगी इसकी, पैराबोलिक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में भी जो ट्रेजेक्ट्री आई थी दैट इज दी पैराबोलिक, एंड एंगुलर में भी जो ट्रेजेक्ट्री आएगी वो भी पैराबोलिक ही होगी। क्लियर हो गया। लास्ट में हम बात करते हैं रेंज की। सो अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करने के लिए अब देखो रेंज क्या होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक x वाला डिस्टेंस, तो इसके लिए जो इक्वेशन लेंगे वो भी हम x वाली बात करेंगे। सो दिस इज, ये वाली जो इक्वेशन है s वाली, इस सभी के x कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस इज रेंज दैट इज r, ux की वैल्यू क्या होती है u cos थीटा इनटू टाइम। अब टाइम की वैल्यू कितनी आई थी 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g प्लस 1/2, ठीक है। ax की वैल्यू कितनी है 0, सो दिस इज, ये सारा का सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो रेंज की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, अब यहाँ पे आ गया 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये वाला भी एक रिजल्ट होता है दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 ऑफ थीटा, ठीक है। सो दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखो जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर गई, थीटा पे, बिकॉज यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम उसको अगर कांस्टेंट मांग ले तो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो किस पे डिपेंड कर गई, ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर गई। तो अगर हमने रेंज की वैल्यू मैक्सिमम लेके आनी है कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको दूर से दूर फेंकना है, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन पता होनी चाहिए, थीटा की कंडीशन। अभी हम थीटा की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो थीटा की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, जैसे कि मैक्सिमम रेंज इज पॉसिबल व्हेन साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो पाएगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है किस पे होती है, 1 पे। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज दी 1 वैल्यू। सो 1 वैल्यू कब आती है, जब साइन कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है।
सो साइन एंड साइन यहाँ पे कैंसिल आउट, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज 45 डिग्री। यानी कि अगर हम हॉरिजॉन्टल से 45 के एंगल पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी जो रेंज है वो कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी। और वैल्यू कितनी होगी उसकी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये सारी की सैल्यू वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1, तो रेंज कितनी आ गई मैक्सिमम, दिस इज u स्क्वायर अपॉन g। यानी इसकी जो मैक्सिमम रेंज होगी किसी भी प्रोजेक्टाइल की वो कितनी होगी, u स्क्वायर अपॉन g। कंडीशन क्या है कि थीटा कितना होना चाहिए, 45। जैसे अगर हम जैवलिन थ्रो की अगेन बात करते हैं तो जैवलिन थ्रो अगर हमने दूर से दूर फेंकना है तो एंगल कितना होना चाहिए, 45। ठीक है, क्योंकि अगर एंगल 45 होगा तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये देखो ये एंगल आ गया 90। अगर हम 45 के एंगल पर इसको थ्रो करते हैं तो इसका जो प्रोजेक्टाइल है वो दूर बनेगा। अगर इससे एंगल थोड़ा सा कम हो गया तो ऐसे नज़दीक आ जाएगा। अगर इससे एंगल ज़्यादा हो गया तब भी जो इसका प्रोजेक्टाइल है वो कम ही होगा। बात समझ में आ रही है कि जितना एंगल कम हो जाएगा तब भी उसकी रेंज कम हो जाएगी, अगर एंगल ज़्यादा हो गया तब भी इसकी रेंज कम हो जाएगी। सो कितना एंगल हमें ज़रूरी है मैक्सिमम रेंज के लिए, 45 डिग्री। ठीक है, अब इससे ही एक रिजल्ट और निकलेगा, वो क्या है, जैसे हमें मालूम है कि साइन थीटा को हम साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने किया हुआ है कि कोई भी क्वाड्रेंट है ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन पॉजिटिव होता है, साइन। सो साइन 180 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आ गया। सो 180 पे कोई भी चेंजेस नहीं होते, यानी साइन साइन ही रहेगा। सो साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। सिंपल, थीटा को क्या चेंज कर लिया मैंने, 2 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 290 माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे इसको फिर से ऐसे बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या बना कि जितना एंगल थीटा पे रेंज आएगी उतना ही 90 माइनस थीटा पे रेंज आएगी। यानी कि अगर आप किसी बॉडी को 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो और उसको अगर आप 60 पे प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, दोनों की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेंज का रिजल्ट था वो कितना था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, यही रिजल्ट था हमारा। ठीक है, अगर 2 थीटा की जगह हम इसको ऐसा लिख दें तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसा लिख दें तब भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर थीटा पे फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा पे फेंकते हैं, जो रेंज की वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कि कोई भी जो वैल्यू है रेंज की वो हमेशा 2 आती हैं, 2 एंगल्स पे आती हैं, और उन दोनों का जो प्लस है वो कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री। यानी अगर थीटा को आप 10 लोगे तो दूसरा एंगल कितना बनेगा, 80। दूसरा एंगल कितना बनेगा, 80। इन दोनों की जो रेंज आएगी वो सेम आएगी। अगर 20 की बात करूं तो 70, 30 की बात करूं 60, 45 की बात करेंगे तो सिर्फ 45। यानी 45 एक ऐसा एंगल है जो यूनिकली है क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अगर 60 पे फेंकेंगे और 30 पे फेंकेंगे दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कम एंगल पे फेंकते हैं तब भी नज़दीक आएगी, अगर ज़्यादा पे फेंकेंगे तब भी नज़दीक ही आएगी। ठीक है, सो आगे हम इसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे, तब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है।